क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। sin x plus sin 2x divided by 1 plus cos। ठीक है, और एक मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? sin x plus cos 2x by 1 plus cos x। sin x प्लस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos x। cos x। यहाँ पे तो अब सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब हमें, वो साइन सी, कॉस है ना, कॉस और साइन में तो कोई साइन सी प्लस साइन डी वगैरह तो कोई लगेगा नहीं वहां पे। ठीक है, तो उसका तो एज इट इज हम उससे जाएंगे। पहले साइन एक्स का पीरियड कितना आता है? सर cos √2x है ना? cos √2x था क्या? cos 2x ही नहीं, cos तो 2x मैंने ही रूट था टू वो। एक्स लिखा है। हाँ हाँ, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, cos 2x का पीरियड पाई। अब यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म आ रही है तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वो पीरियोडिक ही रहता है। ठीक है, और कोई भी अगर तुमने रियल नंबर लोगे, पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसका पीरियड रहेगा। ठीक है, तो उसको कंसीडर मत करो, वो गया। बस वहां पे जो साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले आ रहे हैं उनके पीरियड्स कंसीडर करने हैं। ये 2 पाई, तो इनका एलसीएम कितना आ जाता है? 2 पाई। ठीक है, तो ये 2 पाई आ गया। अब हम देखते हैं एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना आता है। एफ ऑफ पाई प्लस एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा cos 2x, क्योंकि cos 2 पाई प्लस 2x आएगा तो cos 2x, यहाँ पे ये +1 एंड ये माइनस cos x बन जाएगा, क्योंकि cos पाई प्लस एक्स माइनस cos x। अब अगर हम कुछ भी करेंगे तो इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही रहेगा। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही रहेगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगर किसी ने √2 लिखा होगा तो उसको 2 कर लेना। नेक्स्ट कौन सा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस sin x। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, तो ये पीरियोडिक आता है क्या? नहीं सर, एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन पीरियोडिक, क्योंकि इसका पीरियड 1 है। ठीक है, और इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। एलसीएम 1 एंड 2 पाई का अगर हम निकालेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, एंड डज नॉट एग्जिस्ट आएगा तो नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखो, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है, मतलब उसको ऐसे रीड करो तुम, जी ऑफ एक्स को साइन एक्स ले लो, जी ऑफ एक्स को साइन एक्स ले लो, एंड एच ऑफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ले लो। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि वो क्या आ रहा है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, है कि नहीं? यही तो आ रहा है एफ ऑफ एक्स। तो अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक रहेगा तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक आएगा, और पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से इसको देखोगे तो इसका पीरियड 2 पाई आ जाएगा, और ये फंडामेंटल पीरियड रही है, जरूरी है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, तो x प्लस पाई निकालेंगे। वैसे जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी ना, उसके थ्रू तो वो फंडामेंटल ही रहेगा, क्योंकि GIF के अंदर में मान लो एफ ऑफ एक्स को जाने दो, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जाने दो, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आने दो। अगर एफ ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड t है तो उसका भी फंडामेंटल पीरियड t ही रहेगा। उससे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन वो लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक आएगा, और ये उसका पीरियड रहेगा।
और ये फंडामेंटल पीरियड हो ये जरूरी नहीं है, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकालेंगे, तो ये साइन एक्स प्लस पाई, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो क्या इन दोनों को हम सेम दिखा सकते हैं क्या, नहीं। सारे एक्स के लिए नहीं, है कि नहीं। देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई ही आ जाएगा। और ये इक्वल दिखना चाहिए सारे एक्स के लिए, ध्यान रखना। किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए अगर तुम उठ के आओगे बोलोगे सर इसके लिए तो हो रहा है, उस पर्टिकुलर के लिए नहीं देखना है हमें, सारे एक्स के लिए वैलिड होना चाहिए, तब जाके हम इसको इक्वल मानेंगे, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे 2 पाई रहेगा। और लास्ट कौन सा था, साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो ये भी पीरियोडिक रहेगा, पीरियड क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसका पीरियड 1 है, और अगर तुम 1/2 पे भी निकालने जाओगे तो वो इक्वल नहीं आता है, तो यही उसका फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड यही है। क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, तुम अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ये निकालोगे तो वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड 1। क्लियर। Yes, sir. हाँ, फर्स्ट रूल से लास्ट स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम, 12th बोर्ड, वॉइस था क्या। हाँ सही है, वैसे नुकसान तो होगा, जो बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जिन कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं बोर्ड के परसेंटेज पे, तो उसके लिए नुकसान हो जाएगा उन बच्चों का। और मान लो किसी ने एग्रीगेट, पता नहीं क्या क्राइटेरिया निकालेंगे अभी स्टेट बोर्ड वाले, ठीक है। बाकी लेकिन जिनको आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, तो उनके लिए तो कोई अब मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड के परसेंटेज पकड़े ही नहीं जाएंगे, उनको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने ही है, वो तो होंगे ही, ठीक है। मतलब कोई भी आके एग्जाम देगा, कौन सी, जेई। कोई भी क्यों देगा, तो बोर्ड के क्राइटेरिया नहीं है ना, आपने कहा ना। अरे परसेंटेज पहले था ना 75%, और ये जैसे लास्ट ईयर भी नहीं था, तो इस साल तो बोर्ड ही हटा दिया, तो परसेंटेज का तो क्राइटेरिया गया इस साल भी। कहाँ के कहाँ ले जाते, कोई भी आके दे देगा, आर्ट वाला थोड़ी दे सकता है वे, बेसिक क्राइटेरिया तो पीसीएम होना चाहिए, ये होता है ना इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं साइंस वालों के लिए बोल रहा था सर। हाँ कोई भी दे सकता है साइंस वाले में से, है ना। हाँ सर। लेकिन उसको एडवांस अगर देनी तो पहले मेंस क्लियर करना चाहिए, और मेंस के लिए ऐसा कोई एलिजिबल है वहां पे एग्जाम हॉल में जाने के लिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 50% वाले के नीचे वालों को नहीं दिया जाएगा, वहां पे अलाउ करेगा कहीं नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सारे लोग जाके एग्जाम दे सकते हैं जिनका पीसीएम है, ठीक। बाद में वो देखते हैं कि इसको कॉलेज में एडमिशन देना है तो इसका परसेंटेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या, वो चीज हट गई, तो वो एक लोड कम हो गया बच्चों के ऊपर से। कोई नहीं रोकता है शुरुआत में कि तुम्हारा परसेंटेज क्या है और उसके बेसिस पे तुम्हें फॉर्म भरने दिए देने से, पहले भरने देते हैं वो लोग, बाद में जब तुम सारे एग्जाम्स क्लियर करते हो और वहां पे जब जाते हो तब परसेंटेज तुम्हारे बोर्ड के ये पकड़े हो देखे जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड। चलो हटाओ, आगे बढ़ते हैं, अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे f of x is equal to cos of x plus sin x. F of x is equal to So first का does not exist. थोड़ा सोच समझ के, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? फटाफट इसके बाद इनवर्स स्टार्ट करना है आज, जल्दी करो ये। पहले क्लास में भी इतने ही बच्चे थे क्या? या सेकंड नहीं, इसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। पहली क्लास में तो 60 थे। 60 मिक्स थी क्या क्लास? दोनों बैच के थे, अच्छा, दोनों बैच के। हाँ हाँ ठीक है। पहला वाला एक ने सही बता, 2 pi. ने सही बताया, हाँ 2 पाई आता है। ये मैंने उस टाइम पे भी क्लियर किया था जब लास्ट वाला पॉइंट देखा था हमने। अंदर वाला पीरियोडिक आ रहा है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक रहेगा, लेकिन वहां पे हमने ये नहीं बोला था कि अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक। इसके बारे में हमने कोई कमेंट नहीं, मैंने वहां पे कोई कमेंट नहीं की थी, ठीक है। तो अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक हो रहा है तब भी ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है। वो पूरी कहानी डिपेंड करती है बाहर वाला फंक्शन कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर वाला तो चलो मान लो नॉन पीरियोडिक आ रहा है, लेकिन बाहर वाला तो पीरियोडिक है। और बाहर वाले का पीरियड क्या है? कॉस का पीरियड 2 पाई। तो उसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई आता है क्या। डायरेक्टली भी नहीं बोल देंगे कि बाहर वाला पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक आएगा, ऐसा हम डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लो, अब बाहर अंदर वाला तो नॉन पीरियोडिक था तो उसके बेसिस पे तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर वाला पीरियोडिक आ रहा है तो उसके लिए हमें चेक करना ही पड़ेगा। बाहर वाले का पीरियड 2 पाई है तो f ऑफ x प्लस 2 पाई निकालते हैं। तो यहाँ पे cos 2 पाई प्लस एक्स एंड साइन 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। और ये साइन 2 पाई प्लस एक्स तो साइन एक्स ही हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको एक अलग रखेंगे हम। तो ये देख लो cos 2 पाई प्लस एक तरीके से ये थीटा एज्यूम करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा ही रहता है, तो ये अगेन cos x प्लस साइन एक्स ही आ गया, ठीक है।
तो ये देख लो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई एंड एफ ऑफ एक्स दोनों सेम है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, तो 2 पाई इसका पीरियड है, 2 पाई इज पीरियड। अब देखेंगे हम किसके लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई के लिए। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई के लिए क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस एक्स और ये माइनस साइन एक्स आएगा, तो पूरा चेंज ही हो गया फंक्शन, ठीक है। और जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कुछ भी करके हम इन दोनों को इक्वल तो नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, देयरफॉर नॉन क्या पीरियोडिक आएगा, पीरियोडिक तो आएगा ही, फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा 2 पाई, देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल पीरियड 2 पाई रहेगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें, ये बताओ। तो अंदर वाला अगर नॉन पीरियोडिक हो रहा है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है क्या? नहीं। क्या Yes, नहीं sir. हो सकता है ना, चांसेस तो है। ये देखो ये हो गया, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो गया, 2 पाई उसका पीरियड आ गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? क्वेश्चंस वाला ये देख लो, क्वेश्चन वाला पेज। सेकेंड क्या आ रहा है सेकेंड का? ये गलत है, सेकेंड नॉन पीरियोडिक गलत है, सेकेंड का पीरियड आता है। ये एक्स माइनस फ्रैक्शनल जी आई एफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस जी आई एफ एक्स Fractional part x. उसका पीरियड 1. 1, 1. तो देख लो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है, मॉड साइन पाई एक्स मॉड साइन 2 पाई एक्स ऐसे ही मॉड साइन n पाई एक्स। तो इसका पीरियड 1, इसका मॉड साइन का पीरियड कितना रहता है? 1. Pi. मॉड साइन का पीरियड Pi. पाई, और ये x का कोएफिशिएंट पाई आ रहा है तो ये पाई अपॉन पाई 1 बन जाएगा। इसका पीरियड कितना आएगा? पाई 1 अपॉन by 2 2. पाई 1/2, इसका 1 1/3। by 3. तो इस तरीके से लास्ट वाले का 1/n। तो इन सब का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा बताओ एलसीएम? वन 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 एंड HCF ऑफ 1 2 3 अप टू n, तो ये एक तरीके से 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1/3 इरेशनल है ना, और ये इसको पकड़ के मारो कोई, 1/3 इरेशनल है ना, तो कहाँ से आ जाते हैं ये लोग पता नहीं, या क्या करके आते हैं। ये जो तेरे सिर के ऊपर गैस चढ़ी है ना हर्षवर्धन, हटाओ उसको, 1/3 इरेशनल है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जबरदस्ती की बैठे बैठे। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं उसमें फिर वो 1/2 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो दिख जाएगा क्लियरली कि एफ ऑफ 1/x प्लस 1/2 एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आता है, तो यही उसका फंडामेंटल पीरियड रहेगा।
ठीक है, तो क्लियर है ये पाई, ये साइन पाई एक्स का देख लो ना, ये साइन का क्या होता है, पाई होता है, ठीक है, साइन का पीरियड पाई होता है, ठीक है, मॉड साइन का, और इसमें एक्स का कोएफिशिएंट पाई आ रहा है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन वाला पेज, फिर से तो देख लो। थर्ड जल्दी से बताओ, अब थर्ड का क्या आएगा, थोड़ा जल्दी करो, अभी क्या एक काम आ गया है। ये देख लो, मैं थर्ड बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे ये सेम वही है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में GIF(x) है, तो ये वाला तो पीरियोडिक नहीं लेकिन कॉस तो है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे, या तो तुम इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, इंटरवल वाइज देखना, ठीक है, इंटरवल वाइज, जब x क्या किसके बीच में लेंगे, हम 0 to 1 के बीच में लेंगे, ठीक है, तो x को जब हम 0 to 1 के बीच में लेंगे, या इसका ग्राफ ही बना लेते हैं, चलो ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब x को हमने 0 to 1, फिर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 ऐसे करना है, तो 0 to 1 लिया, तो GIF(x) कितना आएगा बताओ, 0. 0। पहले तो इंटीजर पे वैल्यू देख लेते हैं, 0 पे वैल्यू 1 रहेगी, 0 पे वैल्यू इसकी 1 रहेगी ना, क्योंकि x 0 तो GIF 0, cos 0 1, तो ये आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद x की जगह पे 1 पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा, cos π/4, तो वैल्यू 1/√2 आएगी। x की जगह पे 2 पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा, cos π/2, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। 3 पुट किया तो 3π/4, तो -1/√2। 4 पुट किया तो cos π -1। 5 पुट किया 5π/4, तो -1/√2। 6 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3π/2, बहुत बड़ा आ रहा है ये, थोड़ा इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, या तो फिर डायरेक्टली भी इसको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना लास्ट में बताऊंगा, अभी तो चलो देख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8, तो 0 पे तो कितनी आ रही थी, 1, 1 पे कितनी आ रही थी, 1/√2, 2 पे 0, 3 पे -1/√2, 4 पे -1, 5 पे -1/√2। जब 6 पुट करेंगे तो cos 3π/2 0, 7 पुट करेंगे तो cos 7π/4 1/√2, एंड 8 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद 9 पुट करेंगे तो देखो अगेन सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो, अब उसके बाद जब हमने x को 0 to 1 के बीच में लिया है, x को 0 to 1 के बीच में लिया है, तो GIF(x) 0, तो cos 0 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर x को अगर हमने 1 to 2 के बीच में लिया है, तो GIF(x) 1, तो cos π/4 1/√2, तो ये लाइन। देन उसके बाद x को हमने 2 to 3 के बीच में लिया है, तो ये 2, और ये cos π/2 0। फिर उसके बाद 3 to 4 के बीच में लिया है, तो 3π/4 आ जाएगा, ये GIF 3 वैल्यू देगा, -1/√2। 4 पे -1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने 4 to 5 लिया है, तो -1 ही रहेगा तब तक, क्योंकि वो GIF 4 बन जाएगा, तो 4 4 कैंसल आउट, cos π। देन 5 to 6 के बीच में लिया है, तो ये 5π/4। 6 to 7 के बीच में लिया है, तो 6 ही आ जाएगा, तो 3π/2 0। फिर उसके बाद 7 to 8 के बीच में लिया है, तो cos 7π/4 1/√2, एंड देन अगेन इस तरीके से आगे सेम ग्राफ आ जाएगा। तो इसको देखते हुए बताओ कि इसका पीरियड क्या आता है, आगे सेम ग्राफ है। इसके बाद देख लो 8 to 9, 8. तो cos 2π, तो 1। फिर उसके बाद 9 to 10, तो cos कितना आ जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से
इसका पीरियड कितना आ जाता है 8। और ऐसे क्वेश्चन में अब ध्यान रखना, जब अंदर में जीआईएफ है और बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और उसके साथ ये पाई भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, जीआईएफ के मल्टीप्लिकेशन में पाई भी आ रहा है, पाई के साथ कोई और, तो ये पीरियोडिक रहते हैं, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। और उसका पीरियड क्या आ जाएगा, सीधा 2 पाई को किससे डिवाइड कर देंगे हम, पाई बाय 4। यहाँ पे जैसे जी आई एफ एक्स का पीरियड, ये क्या है, कोएफिशिएंट पाई बाय 4, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये 8, या तो तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, तो इसका पीरियड 8 आएगा, पीरियोडिक विथ पीरियड 8। ठीक है, ग्राफ से ही देख लो तुम, तो या तो अगर डायरेक्टली करना है तो कॉस का 2 पाई, यहाँ पे अब इसको एज ए एक्स ही ट्रीट करेंगे, तो 2 पाई अपॉन पाई बाय 4 तो 8। ठीक है, तो इसी तरीके से अगले वाले का बताओ जल्दी से। अब ग्राफ बनाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। इसका कितना आएगा कॉस का, 24 ये 8 कॉस 8 आएगा, और ये साइन वाले का कितना आ जाएगा बताओ अब, 6 6। दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम, एलसीएम 24 8 एंड 6 का एलसीएम 24। ठीक है, तो 24 इसका पीरियड है। तो क्लियर है अब ये कॉस का हमने इससे देख लिया ग्राफ से कि 8 आता है, तो अगर इसको अगर हमें बिना ग्राफ देखे करना है तो कैसे करेंगे, इसको एज ए एक्स ट्रीट करेंगे, कॉस का 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ये पाई बाय 4 तो 8। ये ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे पाई वगैरह आना चाहिए, पाई बाय जो भी आए, पाई बाय 3, पाई का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तब जाके ऐसा, तो ये 24 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी देख लो, साइन का 2 पाई, इसको एज ए एक्स ट्रीट करेंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 3 तो 6, इसका पीरियड 6, इसका 8, दोनों का एलसीएम 24। सेम यहाँ पे इसका पीरियड कितना आएगा बताओ, ये एक्स है यहाँ पे 3x/7 है, तो इसका पीरियड 2 पाई अपॉन 3/7, इसका 2 पाई अपॉन 2/5, एंड इसका 1 अपॉन 3/पाई, है कि नहीं? तो एलसीएम हमें किसका लेना है, एलसीएम लेना है यहाँ पे 14 पाई अपॉन 3, 10 पाई अपॉन 2, एंड यहाँ पे पाई बाय 3, तो इसका एलसीएम लेना है। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये देख लो। अब नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ किसका 2, ये 323 का एचसीएफ, एंड एलसीएम किसका 14 पाई, 10 पाई एंड पाई। तो यहाँ पे देख लो एचसीएफ तो 1 आ जाएगा, 2 3 का एचसीएफ तो 1 ही रहता है। अब इनका एलसीएम, ये 7 × 2, ये 5 × 2, तो एक तरीके से ये 2 × 5 × 7, तो ये 70 पाई। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ, एलसीएम 70 पाई। हाँ सर। ठीक है, तो यही उसका पीरियड रहेगा, फंडामेंटल भी रहेगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें 35 पाई पे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो इक्वल नहीं दिखा पाओगे तुम, कभी आएगा भी नहीं, तो इसमें तो ऐसे ही छोड़ देना। अगर सिंगल सिंगल कॉस वगैरह दिखते तो उसमें चेक करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये 70 पाई ही इसका पीरियड रहेगा। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है।
खत्म। किसी को कोई डाउट? जितने भी क्वेश्चंस लिए उसमें आज के क्वेश्चन नहीं दो सर। चार थोड़े अलग थे, जैसे फंक्शन के अंदर में ये वाला ये अलग है, ये थोड़ा अलग है, और ये भी लास्ट वाला भी एक थोड़ा अलग। क्या एलसीएम ही लिया है।